नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ कृष्णा कुमार। अभी मैं स्थित हूँ नगर पालिका चौक पे और यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं जो जुलूस निकाल रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या उनका मुख्य विशेषता है। धन्यवाद। फोटो लेने बेगूसराय के प्रशासन और बेगूसराय के सांसद और विधायक को चेतावनी देने के लिए हम लोग आए हैं। लगातार बेगूसराय में अपराध चरम सीमा पार कर रहा है, लेकिन जिसको हम जनप्रतिनिधि चुने थे, जिसको हम सांसद और विधायक चुने हैं, कहीं ना कहीं एसी रूम में वो रहते हैं, लेकिन लगातार बेगूसराय में अपराध बढ़ रहा है। वो अपराध पर चुप्पी साधे हुए हैं। जिला प्रशासन कहीं ना कहीं सांसद और विधायक के इशारा पर चुप्पी साधे हैं। हमारा दूसरा मांग है, लगातार हमारा मांग है कि जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार के द्वारा 2020 लाया गया है, लगातार गरीब मजदूर छात्र नौजवानों को ठगने का काम किया जा रहा है। लगातार अवैध तरीका से रुपया वसूलने का काम किया जा रहा है। मैं सीधे तौर पे सरकार को कहना चाहता हूं कि जो 2020 नई शिक्षा नीति है उसे वापस ले, नहीं तो आज हम मसाल जुलूस निकाले हैं। आने वाले दिनों में हम विधानसभा घेरने का काम करेंगे। हमारा तीसरा सवाल है, लगातार बेगूसराय शहर से लेकर गांव तक जाइए, लगातार सुखाई नशा का प्रकोप इतना ज्यादा हो चुका है, बच्चा अपना भविष्य खो बैठा है। लेकिन जिला प्रशासन, यहाँ के लोग कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हैं। जिला प्रशासन से निवेदन करता हूँ, सुखा नशा पर रोक लगाए। आप हर हर महादेव चौक से ट्रैफिक चौक तक आइए, जितने भी कचरा का दुकान है, तमाम दुकानों में सुखा नशा का पदार्थ बेचा जा रहा है, लेकिन प्रशासन के देख रेख में हमें लगता है बिकता है, इसलिए प्रशासन चुप है। हमारा चौथा सवाल है, जंतर मंतर पर एआईएसएफ के छात्र ने स्टॉल लगाकर किताब बेच रहे थे, पढ़ने के लिए दे रहे थे, लेकिन वहाँ जंतर मंतर के पास एसपी ने लगातार हमारे छात्र संगठन के लोगों को पीटा है। अगर उस एसपी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, हम लोग दिल्ली भी जाने के लिए तैयार है। हमारे विभिन्न शैक्षिक सवाल को लेकर आज मसाल जुलूस निकाले हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा भी घेरने का काम करेंगे। अमरेश कुमार, एआईएसएफ जिला अध्यक्ष। क्यों आप लोग आज जुलूस निकाले हैं? जिले में बढ़ते रेप और अपराध की घटना, और ये हमारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। आज पूरे देश में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन इस देश की शिक्षा की बदहाली के खिलाफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन चला रहा है। आपको पता होगा कि जब से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बने हैं, जितना भी प्रश्न पत्र होता है प्रतियोगी परीक्षाओं का, नीट जैसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, और काफी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं, तमाम प्रतियोगी परीक्षा में सेटिंग गेटिंग का आधार और पूरी तरीके से धांधली हो रहा है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा विभाग संभल नहीं रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा से इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री से। दूसरा, बेगूसराय के अंदर जो लगातार रेप की घटना घट रही है, बेगूसराय के अंदर जो अपराध के आगोश में पूरा बेगूसराय आ चुका है, इस घटना पर रोक लगाई जाए। सूखा नशा जो है पूरे बेगूसराय को अपने आगोश में ले चुका है। सूखा नशा के सेवन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन एक कड़ा रुख अपनाए। हमारा सीधा नई शिक्षा नीति 2020 जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली शिक्षा नीति है, और उसी शिक्षा नीति के तहत सरकार ने एक बिल लाया, जिस बिल का नाम है बीबीएसए बिल। बीबीएसए बिल का फुल फॉर्म होता है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान में साफ लिखा हुआ है कि शिक्षा का बाजारीकरण होगा, शिक्षा का निजीकरण होगा, विश्वविद्यालयों को निजीकरण होगा, विश्वविद्यालयों का प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, और सीधा लिखा हुआ है कि यूजीसी खत्म कर दिए जाएंगे, एआईसीटीई खत्म कर दिए जाएंगे। एआईसीटीई और यूजीसी को खत्म करके ये जो बीबीएसए बिल लाया गया है, इसे सरकार वापस ले। इस सवाल को लेकर हम लोग यहाँ पर मसाल जुलूस निकाले हैं। नई शिक्षा नीति 2020 सरकार वापस ले, इस सवाल को लेकर हम लोग यहाँ पर जुलूस निकाले हैं। हमारा पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है। आइए इधर, अमरेश जल्दी से। अमरेश जी, हाँ, पहले बोल आवाज में। हाँ बोल रहे चलो। क्या कहेंगे अमरेश, आप लोग आज जुलूस निकाले हैं, मसाल जुलूस? देखिए, ये मसाल जुलूस आप देख रहे हैं,